जय श्री राम। अब आप बोलोगे भाई ये क्या बोल रहे हो। जी हाँ, आज के जो हमारे गेस्ट हैं पूजा शुक्ला, इनकी जो एक्चुअल लोकेशन है वो है अयोध्या, राम जी की नगरी। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभम रोहेला है और इस टाइप की अमेजिंग वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। और आज की स्टोरी तो सुनने के बाद ना आपको लगेगा भाई ये क्या हो सकता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। जी हाँ, जो आपके सामने स्पीकर बैठे हैं पूजा शुक्ला, इन्होंने हमारे साथ 1.5 साल पहले रीस्पॉन्सरिंग करी लीगली। जी हाँ, रीस्पॉन्सरिंग करी। रीस्पॉन्सरिंग मतलब ऐसा होता है कि अगर आप फॉर एवर में किसी के साथ काम कर रहे हो, आपको अपना मेंटोर समझ नहीं आ रहा, आपका अपलाइन समझ नहीं आ रहा और आप स्विच करना चाहते हैं, तो फॉर एवर एक पूरा मौका देती है आपको। 1 साल के बाद आप अपनी आईडी रीस्पॉन्सरिंग करा के किसी दूसरे मेंटोर के साथ काम कर सकते हैं। सो इन्होंने अपनी रीस्पॉन्सरिंग लीगली करी और आज ये टीएलएफ कैटर के साथ बन के बैठी हैं असिस्टेंट मैनेजर। सिर्फ 28 डेज में इन्होंने 61 सीसी का बिजनेस किया और आज ये असिस्टेंट मैनेजर बन के बैठी हैं। सो ज्यादा देर मैं अपने ऊपर फोकस ना करके चलते हैं फटाफट अयोध्या पूजा शुक्ला के पास। बताइए पूजा शुक्ला, पहली बात तो आप कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं और क्या क्यों मन में आया रीस्पॉन्सरिंग करने का, और आफ्टर रीस्पॉन्सरिंग आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं इन टीएलएफ क्रिएटर्स। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर मैं अपनी और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं अयोध्या से, जैसे आपने बताया, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ, बट करेंटली मैं बैंगलोर में हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब यहाँ पे है, तो मैं यहीं रहती हूँ। और मेरे यहाँ एक 2 साल की मेरी डॉटर है, उसके साथ मैं इस बिजनेस को कर रही हूँ। तो आपने बताया एक साल की डॉटर है आपकी, 1 साल की बताया। 2 साल। हाँ, 2 साल की आपकी डॉटर है। तो उस टाइम तो सबसे ज्यादा बेबी को केयर चाहिए होती है। तो आप कैसे आप टाइम भी निकाल पा रहे हैं वो भी बताइए। और ये रीस्पॉन्सरिंग का चस्का क्या हुआ, थोड़ा सा बैक स्टोरी, थोड़ा ये भी बताइए हमें। सर, जब मैं बैंगलोर शिफ्ट हुई थी तो एक्चुअली जब मैं अयोध्या में थी वहाँ पे टीचिंग की जॉब करती थी। फिर जब मैं बैंगलोर शिफ्ट हुई तो फिर मेरे लिए यहाँ पे सब कुछ नया था, तो मैंने सोचा क्यों ना घर पे बैठ के कुछ करा जाए। तो मुझे ऐसे लिंक्डइन से फॉरएवर के बारे में पता चला, तो मैं कहीं पे ज्वाइन हुई इस तरह से। और उन्होंने पहले मुझसे 1200 की बिलिंग करवाई, ये बोल के कि पहले आप प्रोडक्ट यूज करिए फॉरएवर के, क्योंकि अगर आप बेनिफिट नहीं समझोगे इसके तो आप बताओगे क्या लोगों को। तो ये कंपलसरी, क्योंकि आपको आईडी एक्टिवेट करानी पड़ेगी 1200 रुपीज में। तो उन्होंने 2 प्रोडक्ट मुझे भेज दिए थे। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे बोला कि अब आपको अगर 2 सीसी करना है, आपको परमानेंट लेवल पे आना है, तो आपको 30,000 के प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे अपनी आईडी पे। तो फिर मैंने सोचा कि अब तुरंत से 30,000 रुपए तो इतना मतलब है भी नहीं, और अगर है भी तो थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं होता इतनी जल्दी कि ऑनलाइन बिजनेस है पता नहीं क्या हो। फिर उन्होंने बोला ठीक है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप 5,000 की बिलिंग से स्टार्ट कर सकते हो, जो मिनिमम बिलिंग होती है प्रेफर्ड कस्टमर की। तो मैंने कहा हाँ, ये बेटर ऑप्शन है कि थोड़ा सा देख लेंगे, अगर काम कर सकते हैं तो फिर 2 सीसी भी कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर ऐसे करके मैंने 5,000 की बिलिंग की। उसके बाद जब बिलिंग हो गई तो उन्होंने उन्होंने ये बोला कि आपको 2 सीसी कंपलसरी है, वो तो करना ही पड़ेगा। तो उन्हें उनसे मैंने ये बोला कि अभी आपने क्या बोला कि आप स्लो ट्रैक से भी स्टार्ट कर सकते हो 5,000 से, अब मैं तुरंत से 30,000 कहाँ से लेके आऊँ। तो आप मुझे थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दो, मेरी थोड़ी सी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर मैं 2 सीसी कर लूंगी, 2 महीने में कर लूंगी। तो उन्होंने पहले तो वो मान ही नहीं रहते, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपकी थोड़ी सी हेल्प करते हैं, लेकिन आपको अर्निंग ऐसे होगी नहीं। उन्होंने मुझे ये बोला कि 5,000 की बिलिंग करके भी आपको कंपनी पैसे नहीं देगी, आपको 2 सीसी करना पड़ेगा, तभी आप ज्वाइनिंग करा सकते हो किसी को। वन मोर थिंग, अगर आप जानना चाहते हैं हमारे इस ऑटोमेशन सिस्टम ने इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस को इतना इजी कैसे कर दिया है, सीखना चाहते हैं तो हम सिखाने के लिए, हमारी कम्युनिटी सिखाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप लीड जनरेशन सीखना चाहते हैं, नए नए कस्टमर्स बनाना चाहते हैं, आपका जो प्रोडक्ट घर पे स्टॉक रखा है उस स्टॉक को क्लियर करना चाहते हैं, नए कस्टमर चाहिए आपको जो फॉरएवर के प्रोडक्ट आपसे ले लें, नए नए कस्टमर्स आपको चाहिए, नए नए ऐसे बिजनेस क्लाइंट चाहिए आपको जो आपके बिजनेस को ज्वाइन करें, ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाने के लिए 100% रेडी हैं। जैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, हमारे बहुत सारे लिंक हैं, जैसे आप उस लिंक पे टैप करेंगे एक फॉर्म खुल के आएगा, उस फॉर्म पे जैसे आप फिलअप करेंगे ना तो आपके पास ईमेल जाएगा, उस ईमेल में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि माल कैसे बेचें, क्लोजिंग कैसे करें, सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हर एक लिंक में। अलॉन्ग विद दैट मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है द खुरापाती इंजीनियर चैनल, जिसमें शुभम रोहेला के अनकट वीडियोस आते हैं, मतलब शुभम रोहेला के डीप ट्रेनिंग्स अबाउट क्लोजिंग, अबाउट हाउ टू सेल द प्रोडक्ट, लीड जनरेशन कैसे करें, ये सारी डिफरेंट टाइप के सेशंस आपको मिलेंगे हमारे उस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है द खुरापाती इंजीनियर चैनल। अलॉन्ग विद दैट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टीम का व्हाट्सएप नंबर भी है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली वहाँ भी जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। फिर मुझे ये लगा कि ये तो मतलब अभी अभी तक इन्होंने ये बोला कि 5,000 से तो स्टार्ट कर सकते हैं। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आप ट्रेनिंग दो, फिर हम कर लेंगे 2 सीसी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जो है उन्होंने जब ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे तो दिन में 3 बार 4 बार तो उनकी ट्रेनिंग होती थी, उसमें भी 1-2 ट्रेनिंग ऐसी होती थी
इतनी मोटिवेशनल बातें होती थी उसमें। तो मुझे मतलब बहुत मोटिवेशन होता था कि भाई लोगों ने अगर लाखों करोड़ों कमा लिए तो मैं अभी 10-15 हजार तो कम से कम कमा ही लूंगी यहाँ से। फिर मैंने उनको उनको बोला कि भाई अब आप मुझे काम बताइए कि एक्चुअल मुझे क्या करना है वो बताइए। तो उन्होंने बोला कि हम आपको कुछ नंबर्स देंगे। उन्होंने मेरे पास एक लिस्ट भेजी कि इन सारे नंबर पे आपको कॉल करना है और उनको अपने वेबिनार में बैठाना है। और उसमें भी एक इनरोलमेंट फीस थी, कुछ पता नहीं 199 या कुछ ऐसे 99 ऐसे कुछ फीस थी कि वो आपको लेने हैं लोगों से। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर मतलब एक पहले 15 मिनट की वीडियो भेजनी होती है उन्हें, फिर वो 99 या उसमें बताया जाता है कि अगर आपको काम समझना है तो 99 या 199 समथिंग पे करेंगे आप, तो हम आपको 3 दिन की ट्रेनिंग देंगे, ऐसा कुछ करके रहता है। तो मुझे पहले ये चीज सब चीज पता ही नहीं थी, वो तो उन्होंने जो बताया वैसे ही मुझे करना था क्योंकि मेरे लिए तो ये सब नया ही था। फिर उन्होंने जो नंबर्स दिए, 20 नंबर दिए थे उन्होंने। फिर जब मैंने उन पे कॉल करना स्टार्ट किया तो आधे लोगों ने फोन नहीं उठाया, मान लीजिए 7-8 लोगों ने तो फोन उठाया ही नहीं। अब बचे 12 लोग। 12 लोगों में क्या था कि जब मैं कॉल करती थी तो आधे लोग बोलते फॉरएवर है क्या। वो डायरेक्ट ये पूछते थे फॉरएवर है क्या। फिर कह रहे मुझे तो सुबह किसी ने और फोन नहीं किया, किसी और ने फोन किया था, अभी आप फोन कर रहे हो, मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला। तो मैंने बोला मेरे अपलाइन ने दिया है वो नंबर, कि नहीं नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है इसमें। फिर एक एक कॉल ऐसी थी, वो मतलब वो जो लड़का था वो बोल रहा है कि अरे आपकी जैसे मैंने बहुत सारे देखे हैं, ऐसे ऐसे करके मतलब उनका रिस्पॉन्स ऐसा था। तो जब ऐसे करते करते जब 20 नंबर पे कॉल हो चुकी तो उस दिन मैं शांति से बैठी और मैंने सोचा ये मैं कर क्या रही हूँ। मतलब कोई ढंग से बात करने को मैं मतलब मुझसे रेडी ही नहीं है। आधे का जिसका फोन नहीं लगा तो वो भी तो जो वेस्ट ही है। मैंने एफर्ट तो डाला ना, फोन तो किया, एटलीस्ट टाइम तो लगाया उसमें। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो बाकी के थे आधे लोग तो इंटरेस्टेड ही नहीं थे और आधे लोग बोल रहे हैं कि ये ऑनलाइन सब फ्रॉड होता है। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं ऐसे, मतलब लोगों का रिस्पॉन्स 20 नंबर में ये था। मुझे इतना अजीब लगा, मतलब ये क्या कर रही हूँ मैं, मुझे समझ ही नहीं आई। फिर मैंने अपने अपलाइन से बात किया वहां पे जो थे, तो उन्होंने बोला कि देखो ये सब चीजें होती हैं, ये सब नॉर्मल है, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म लेके जाना चाहते हो तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, धीरे धीरे करते रहो हो जाएगा, बाकी ट्रेनिंग हम देंगे। ऐसे करके वो और ट्रेनिंग देने लग गए। उसके बाद फिर वो जो 4 सेशन होते थे दिन के, उसमें 2 सेशन ऐसे मतलब रहते ही थे जिसमें वो मोटिवेट करते थे कि ये सब तो कुछ नहीं होता, मतलब ये सब तो पार्ट है, बिजनेस का पार्ट है, आपको ये सब सारी चीजें समझ लीजिए झेलनी पड़ेंगी। ये करके ही आप आगे निकल सकते हो। तो ऐसे करते करते फिर मतलब लगभग 1 महीने मैंने काम किया, लीड्स वो देते थे। फिर वो बोलने लगा कि अब पहले आप 2CC करिए। 1 महीना हो गया आपको काम करते, मैंने बोला एक भी इनरोलमेंट मैंने नहीं निकाल पाई है, आप 2CC की बात कर रहे हो। और मैं कर ही नहीं पा रही, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि मैं रोज फोन करूँ, मतलब रोज लोगों का रिस्पॉन्स ही ऐसे रहे। कुछ लोग तो बदतमीजी से भी बात करते थे, वो ये देखते थे कि भाई लड़की है तो इससे कुछ भी बात कर लो। मैं सच बता रही हूँ सर, मुझे कोई इसमें मतलब बुरा नहीं लग रहा, लोगों का रिस्पॉन्स ऐसा ही रहता था। मैंने सोचा भाई इतनी मुझे पैसे की कमी नहीं लगी कि मैं बैठ के लोगों की मतलब फ्रस्ट्रेशन झेल लूं, सीधी सी बात। फिर मैंने ऐसे यूट्यूब पे सर्च किया। उसके बाद फिर मुझे TLS के बारे में पता चला, क्योंकि 5,000 तो लग गए थे और मेरी आईडी बन चुकी थी, सबसे बड़ी चीज ये है। तो अब मैं दोबारा से आईडी बना नहीं सकती थी क्योंकि अगेंस्ट पॉलिसी के। तो मैंने फिर जब TLS की वीडियोस मैंने देखना स्टार्ट किया, लोगों की आपकी वीडियो मैंने देखा, तो मुझे पता चला कि आप री स्पॉन्सरिंग कर सकते हो। अगर आपने 2CC किया है तो 1 साल के बाद आप कर सकते हो, और अगर आपने मिनिमम बिलिंग की है 5,000 10,000 की, तो आप 6 महीने के बाद कर सकते हो। तो जब मेरी कोई ज्वाइनिंग तो हुई नहीं थी, प्रोडक्ट 5,000 के रखे थे मेरे पास, तो उसके बाद फिर मैंने 6 महीने का वेट किया। उसके बाद फिर मैंने डायरेक्ट TLS ज्वाइन किया, मतलब री स्पॉन्सरिंग के थ्रू, और यहाँ पे आके डायरेक्ट 2CC किया। उसके बाद यहाँ पे जब आने के बाद मुझे पता चला कि भाई किसी को कॉल नहीं करना है। एक मिनट, आपने वहां पे 2CC नहीं किया, बट TLF में आते ही आपने हमारी वीडियोस में से क्या देखा कि आपने 2CC कर लिया। पहली बात तो क्या बेनिफिट्स दिख रहे थे आपको कि यार आपको 2CC कुछ लगा ही नहीं यहाँ पे? क्योंकि सर यहाँ पे ना ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू काम होता था, और ऑटोमेशन सिस्टम को जब मैंने जाना डीप में, क्योंकि मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स देखी यहाँ पे ना, ऐसे थोड़ी कि आते ही मैंने डायरेक्ट यहाँ पे स्टार्ट कर लिया। जब मुझे समझ में आया सब, क्योंकि तो जब मैंने वहाँ पे कॉलिंग की थी ना, वो फ्रस्ट्रेशन मुझे बिल्कुल झेलनी नहीं थी। और जब यहाँ पे सबसे पहली लाइन यही थी, भाई कॉलिंग नहीं करनी पड़ेगी, और कॉलिंग नहीं करनी पड़ेगी तो समझ लो हेडेक खत्म मेरी, जिसकी वजह से मैं वो छोड़ रही थी क्योंकि मुझसे कॉलिंग हो ही नहीं रही थी। फिर उसके बाद जब यहाँ पे मैंने 2CC किया, डायरेक्ट बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करने के बाद किया है। उसके बाद जब यहाँ पे आई हूँ, सबसे पहले बताया गया कि यूट्यूब चैनल अपना बना लीजिए, और उसके बाद गूगल पे जो भी है अपना, जहाँ से भी लीड्स आती, सारी चीजें समझाई गई यहाँ पे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूट्यूब चैनल सेटअप किया, और तब तक मेरी डॉटर हो गई थी, वो 4 महीने की थी उस टाइम मेरी डॉटर। और उसके बाद 4 महीने की थी और तब मैंने यहाँ TLF में स्टार्ट किया। अब भाई डॉटर अब छोटी थी, मतलब 4 महीने कितना बड़ा बच्चा होता, उसको लेके उसको, मतलब जब हस्बैंड ऑफिस से आते थे मैं उनको देती थी, और मैं बैठती थी शूट करने के लिए। कई बार 11 बज जाता था, कई बार 12 रात के, और अपने हिसाब, और पूरा दिन मैं उसको देखती थी। मुझे कोई भी काम नहीं था, ऐसा नहीं कि मैं लगी हूँ दिन भर कॉल करती जाए, वैसे भी उस बच्चे के साथ कॉलिंग होती ही ना।
पॉसिबल ही नहीं थी, क्योंकि वो तो कभी भी रोने लग जाता, मैं समझा रही फॉरएवर, वो रोने लग गई, तो वो वैसे भी पॉसिबल नहीं था। उसके और यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि मेरे इन लॉज रहते हैं, यहाँ कोई नहीं रहता, हम 3 ही रहते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से जब यूट्यूब चैनल बना और वहां से सब सामने से मुझे लीड्स आने लग गई, तब मुझे ऐसा फील हुआ कि ये तो मतलब मैं जन्नत में आ गई। मैं जहाँ पे मतलब थी, मतलब जहाँ पे मैं कॉल कर रही थी वहां पे मैं लोगों की मतलब फ्रस्ट्रेशन मैं झेल रही थी। यहाँ पे मुझे कुछ भी झेलना नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी लोग आएंगे यूट्यूब पे वीडियो देखे और ऑलरेडी वो मैम ही बोलेंगे, उनको पता है कहीं ना कहीं फॉरएवर, उनको पता है वो आएंगे तो थोड़ा सा अच्छे से बात करेंगे, रेस्पेक्ट से बात करेंगे। तो मुझे यही चीज चाहिए थी, भाई काम करना है, फॉरएवर में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम थी सिस्टम में। वो चीज मुझसे झेली नहीं जा रही थी, और मुझे ऐसा सिस्टम चाहिए था जिसमें मैं अभी हूँ, कि मुझे किसी को ना तो कॉल करना है, किसी को कन्विंस नहीं करना है। इवन जो सामने से आएगा बंदा वो इंटरेस्टेड भी होगा और वो तमीज से बात करेगा। सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए मुझे मतलब मैंने टीएलएफ ज्वाइन किया था, रीस्पॉन्सरिंग की थी। अभी जैसे रिसेंटली अभी हमें पता चला कि आपको आपका चैनल अभी रिसेंटली 3-4 महीने पहले मोनेटाइज हुआ, और अभी आपकी 3rd इनकम यूट्यूब से आने वाली है। यार ये क्या कर रहे हो आप, ये कैसे हो रहा है? सर बस टीएलएफ का कमाल है, क्योंकि जब हम टीएलएफ में आते हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल बनाते हैं, है ना। अब टीएलएफ में सर एक फायदा सबसे बड़ा ये है कि आप एक तो कॉल नहीं करना है, ये तो है ही है, ऊपर से हम फॉरएवर के साथ साथ 4 और इनकम स्ट्रीम भी जनरेट करते हैं, ऐसा मौका हमें मिलता है। सबसे बढ़िया है यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब पे अगर हम कंटेंट क्रिएट करें ना, तो हमें एक तो लीड की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, हमें कस्टमर की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ऊपर से जब एक टाइम बाद हमारा चैनल मोनेटाइज होगा तो वहां से भी अर्निंग आएगी। तो मैंने फॉरएवर के साथ साथ ये सारे इनकम सोर्सेज भी बना लिए हैं। अब कुछ अफिलिएट कोर्सेज है, किसी मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लोगों के, अगर वो सेल होते हैं वहां से भी पैसे आते। प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिक, लोग बोलते हैं प्रोडक्ट इतने महंगे, हमें तो कभी सोचना ही नहीं पड़ता प्रोडक्ट महंगे हैं। हमारे पास कस्टमर ही वही आ रहे हैं जिनको पता है फॉरएवर के बारे में, क्योंकि कोई यूट्यूब पर सर्च करेगा फॉरएवर तभी तो हमारी वीडियोज आएंगी, और कोई सर्च कर रहा है इसका मतलब इंटरेस्टेड, वो ऑलरेडी यूजर है। तो हमें इतना टेंशन नहीं कि प्रोडक्ट महंगे हैं, क्योंकि क्वालिटी है तो महंगे भी हैं, तो वो सेल हो जाते हैं। टीएलएफ में आने से पहले आपने बताया था मुझे कि आप ऑलरेडी यूट्यूबर बनना चाहते थे। तो जब एक इंसान जिसके पास कोई प्रॉपर निश नहीं होता, कितना कंफ्यूज रहता है वो यूट्यूबर बनने के लिए, वो भी बताइए थोड़ा सा। सर वो मेरे साथ हुआ है, क्योंकि जब मैं टीचिंग करती थी ना, तो मुझे लगता था कि कुछ एक ऐसी मतलब जैसे लोगों को देखती थी रील बनाते हैं, शॉर्ट बनाते हैं, तो यूट्यूबर बनने का तो मन था। लेकिन अब भाई देखिए, कुकिंग है थोड़ी थोड़ी आती है, सिंगिंग थोड़ी थोड़ी आती है, डांसिंग थोड़ी आती है, एक चीज में तो परफेक्शन है ही नहीं ना, तो बनाए क्या वीडियो। अगर कुकिंग का चैनल खोलो तो कुकिंग से रिलेटेड ही बनाना है ना, तो इतने अच्छे कुक भी नहीं है। तो मुझे सबसे बेस्ट यही लगा कि जब मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया यहाँ टीएलएफ के साथ, तो मुझे ये लगा कि मुझे एक निश मिल गई जिसपे अब मैं वीडियोस बना सकती हूँ, इसमें ट्रेनिंग लेके सारी चीजें सीख के समझ के एक वीडियो बना सकती हूँ। तो सबसे बेस्ट तो मेरे लिए यही हुआ कि मुझे यूट्यूबर बनना था, तो मुझे एक निश मिल गया यहाँ पे। अभी रिसेंटली कितने सब्सक्राइबर्स हैं आपके? 11.8 के, मतलब 12,000 के आसपास आपके फॉलोअर्स अभी हो चुके हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो एक तो यही बहुत अच्छी चीज़ होती है। देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, यूट्यूबर तो बनना है लेकिन क्या वीडियो बनाएं। थोड़ा जैसे इनका है ना, थोड़ा थोड़ा सब कुछ आता है। अब जिसको थोड़ा थोड़ा कुछ आता है ना, वो कहीं नहीं पहुंच पाएगा लाइफ में। जिसको एक परफेक्शन, एक चीज़ चाहिए, एक चीज़ में परफेक्ट है, वही यूट्यूब पे कामयाब हो सकता है। चलिए एक चीज़ और बताइए, बीइंग अ हाउसवाइफ कितना हार्ड होता है? क्योंकि स्टार्टिंग में कौन सा आपको एकदम वीडियोस बनानी आती होंगी, स्टार्टिंग में तो आपको भी प्रॉब्लम आई होगी ना कि यार मेरे से वीडियोस नहीं बन रही, जैसे मैं कैमरा ओपन करती हूँ सब ब्लाइंड हो जाता है, मैं ब्लैंक हो जाती हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, है ना। इस टाइप की बातें तो आपके साथ भी हुई होंगी। तो इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम थी आपके साथ? सर प्रॉब्लम तो थी स्टार्टिंग में, लेकिन जितनी मेहनत मैंने वहां पे की थी ना, उसकी आधी भी मुझे अभी फील नहीं हुई। हाँ ठीक है, कैमरा ओपन करते ही सब कुछ ब्लैंक हो जाता है, तो उसका भी सॉल्यूशन है। मैं लिख के रखती थी, स्टार्टिंग में मैं स्क्रिप्ट लिखती थी और फिर कैमरे को देख के बोलती थी और फिर वीडियो शूट हो जाती थी। और स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन कितना, सिर्फ 1 या 2 वीडियो, जिसने वो पार कर लिया ना, फिर वो कॉलिंग तो कभी सोचेगा नहीं करने के लिए। और कभी भी अगर कुछ करना है तो अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा निकलना भी पड़ेगा बाहर, थोड़ा सा चीजों को कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। थोड़ी सी मेहनत लगी स्टार्टिंग में, लेकिन वो सिर्फ 1-2 वीडियो तक, फिर तीसरी वीडियो अपने आप धीरे धीरे परफेक्ट बनने लगती है, तो इसलिए ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं। बहुत सारे फीमेल्स का ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, जब उनके बेबी हो जाते हैं तो हस्बैंड्स भी सपोर्ट नहीं करते। अरे क्या वीडियो बनाओगे तुम, कोई फायदा नहीं है वीडियो बना के, अपना फेस रिवील मत करो। तो क्या इस टाइप की प्रॉब्लम थी आपकी साइड? नहीं सर, ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि हस्बैंड सपोर्ट करते थे। कई बार अभी इसकी तबीयत खराब हो जाती थी, मैं दिन भर इसी के पीछे रहती थी। अब मुझे वीडियो शूट करना है, तो उस केस में जब हस्बैंड आते थे, ये सो जाए, उसके बाद मैंने 11-12 बजे रात को भी वीडियो शूट की है, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से काम कर पा रही हूँ, और हस्बैंड पूरा सपोर्ट करते हैं। कोई इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, मतलब फेस रिवील हो रहा है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो फेसलेस कंटेंट बना सकता है, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे सब कुछ सिखाते हैं। तो
अभी आप रिसेंटली जो इंसान 5,000 लगाने में डर रहा था, आज वो अप्रॉक्स 12, 13, 15 लाख रुपए का टर्नओवर जनरेट किया आपने लास्ट मंथ, और आप असिस्टेंट मैनेजर बने हैं। असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए कितने सुपरवाइजर्स अभी आपके साथ काम कर रहे हैं? सर अभी तो 4 सुपरवाइजर निकले हैं, और अभी इस मंथ भी 3 से 4 सुपरवाइजर निकलेंगे। ओके, मतलब मैनेजर बनने की पूरी प्लानिंग है, ऐसा कुछ कह सकते हैं। हाँ यस सर। बहुत बढ़िया। तो हमारी ऑडियंस को बताइए, एक फीमेल के क्या डर हैं, जो मतलब डर होते हैं इस ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और कैसे सर आपने उसको कॉप अप किया, क्योंकि आप भी एक फीमेल है। सर उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जब भी कोई फॉरएवर बिजनेस में आ रहा है, किसी भी ऑनलाइन बिजनेस में, तो उसको एक बार प्रोडक्ट खरीदने हैं, और लोगों को ट्रस्ट ही नहीं हो पाता, क्योंकि पैसे लग रहे हैं स्टार्टिंग में। अगर इसमें भी कोई 2CC कर रहा है तो 30,000 रुपए लग रहे हैं, और पैसा वो मांगेगी किससे? अगर वो हाउस वाइफ है तो अपने हस्बैंड पे ही तो डिपेंड है। तो अगर हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं तब तो उसके लिए आसान है। लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके लिए यही है कि पैसा लाके और यहाँ पे इन्वेस्ट करके स्टार्ट करना बिजनेस। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैंने वहां पे 5,000 से स्टार्ट किया था, और मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने 5,000 से ही स्टार्ट किया वहां पे। क्योंकि मुझे, अगर मैंने वहां पे 2CC कर लिया होता तो पहले चीज तो पैसे लग जाते, फिर 1 साल पूरा मुझे रुकना पड़ता। तो बेटर तो ये है कि मैंने इस सिस्टम में डायरेक्ट 2CC किया, बिल्कुल सही जगह पे किया। तो बिल्कुल सही है लोगों का डरना, अगर उनको सिस्टम नहीं समझ में। क्योंकि क्या होता है ना सर, जब मैंने ज्वाइन किया था वहां पे, तो वो लोग बोलते थे कि बस आपको रिक्रूट करना है, जैसे मैंने आपको ज्वाइन करवाया ऐसे कराना है। लेकिन वो चीज लोग कहाँ से मिलेंगी, ये चीज उन्होंने पहले क्लियर नहीं की थी। वो तो बाद में पता चला ना कि कॉलिंग करना होगा, ये सारी चीजें करनी होंगी। तो कॉलिंग वो बताते भी तो शायद मैं मान भी जाती, क्योंकि स्टार्टिंग कुछ भी इतनी नॉलेज नहीं होती है कि कॉलिंग ठीक है, कॉलिंग तो करना है, कर लेंगे, थोड़ी पता है कि सामने से रिस्पॉन्स कैसे आएगा। तो सबसे ये बड़ी सारी चीजें बड़ी होती हैं प्रॉब्लम यहाँ तो पे। यही है, एक इंसान को धक्का ही लगता है। लोग सही सोचते हैं कॉलिंग तो कर लेंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन उनको ये नहीं पता वहां से जो रेस्पॉन्स आता है वो एक बार में मोराल तोड़ सकता है आपका। आप सुबह सुबह बैठे नहा धो के, चलो भाई आज 50 लोगों को कॉल करना है मुझे, फटाफट कॉल करना स्टार्ट करता हूँ। पहला कॉल चलो ठीक है, दूसरे कॉल ने अगर आपको नेगेटिविटी, कुछ नेगेटिव चीज दे दी ना, आप नेगेटिव फील करना स्टार्ट कर दोगे, और आप तीसरे लोग को कॉल ही नहीं कर पाओगे, मुझे पता है। मतलब अगर आप एक ढंग के इंसान हैं, मतलब स्टेट ऑफ माइंड आपका ठीक है, तो आप नहीं कर पाओगे यार, क्योंकि वो मोरालिटी तोड़ देते हैं यार लोगों आगे से इस टाइप का रिप्लाई करके। तो इसलिए हमने ये सिस्टम बनाया था कि क्यों ना ऐसे लोग हमें खुद से अप्रोच करें जो फॉरएवर में काम करना चाहते हैं, या फिर अपनी लाइफ में कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ बिजनेस ढूंढ रहे हैं। ऐसे लोगों को अप्रोच करोगे तो ये इस बिजनेस बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाता है। चलिए, तो अभी आपके एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे बात चली रही है ना, और देखिए यहाँ पे कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैं डायरेक्टली इनसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये होती है रियलिटी। मतलब आप यहाँ पे देखोगे हम एडिटिंग भी नहीं करेंगे, हम ऐसी की ऐसी इस वीडियो को डाल देंगे, ठीक है। हम कोई एडिट नहीं करेंगे, जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं मैं इनसे पूछ रहा हूँ। तो अभी जैसे बहुत, मतलब मुझे नहीं लगता पूरे मार्केट में कोई किसी से पूछता होगा, बीइंग अ अपलाइन ऑफ योर्स, मैं पूछना चाहता हूँ, खुश हैं आप इस बिजनेस को करके? सर बहुत, सर खुश हूँ कि बहुत खुश हूँ कि आज अगर एक काम करके मुझे 4-5 तरह से अर्निंग हो रही है तो मैं खुश नहीं होंगी। ऑब्वियस सी बात है, बहुत खुश हूँ, और मुझे कॉल नहीं करना पड़ता, इससे ज्यादा खुशी तो और कुछ हो नहीं सकती। अच्छा, एक बात और बताइए, जैसे रिक्रूटमेंट तो ठीक है, बट टीएलएफ में बहुत सारे लोग, जैसे मैंने कल ही एक इतना बच्चा पोस्ट डाला था कि कैसे ऑटोमेटिक रिटेलिंग भी हो रही है, तो आपकी रिटेलिंग होती है बैंगलोर में रह के? हाँ सर होती है। कैसे? क्योंकि सर जब, हाँ सर, जब टीएलएफ में आते हैं ना, तो यहाँ पे एक डिजिटल शॉप ओपन कराई जाती है गूगल पे। तो जैसे मैं बैंगलोर में रहती हूँ, तो यहाँ पे मेरा शॉप है यहाँ पे, और मेरा अयोध्या में भी शॉप है। तो मुझे अयोध्या से लीड्स आती हैं, मुझे कस्टमर तो नहीं मिले अयोध्या से, बट बैंगलोर से मुझे कस्टमर मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सच में प्रोडक्ट यूजर है, और जो एक बार प्रोडक्ट यूज कर रहा है वो फिर से रिपीट ऑर्डर देता ही है। तो बैंगलोर से कस्टमर बहुत मिलते हैं, और सबसे ज्यादा मुझे यूट्यूब से आते हैं, क्योंकि गूगल पे क्या है, हमारे एरिया में ही लोग देखते हैं, बट यूट्यूब पे तो पूरे इंडिया में, पूरे बाहर के लोग भी देखते हैं ना। तो रिटेलिंग बहुत आसान है यहाँ से। अभी आप रिसेंटली मुझे कुछ बता रहे थे कि आपके कुछ टीममेट्स हैं जो कि आउट ऑफ इंडिया बिजनेस करने लगे हैं, हाँ वो उसका बारे में हाँ बताइए। सर एक डाउनलाइन है प्रिया सिंह करके, उन्होंने ग्रीस में प्रोडक्ट रिटेल किया है, और लगभग हर महीने अब वो लगभग 2 से 3 सीसी 4 सीसी प्रोडक्ट रिटेल करती ही है। मतलब वो कैसे है करती तो, हैं ग्रीस फिल्म? अपनी आईडी से? हाँ अपनी आईडी से करती हैं। नहीं, उनके डाउन में भी किसी की आईडी है, कई बार उससे करती हैं और कुछ अपने से करती हैं। मतलब जैसे 1 सीसी तो हमें कंपलसरी है ना करना, मतलब 1+3 का क्राइटेरिया, तो 1 तो वो अपनी आईडी से करती ही है, और उनके इंडिया में भी कस्टमर्स हैं। और रही बात ग्रीस की, तो उसमें क्या है कि ग्रीस का जो पर्सन है वो है तो चंडीगढ़ के, तो उन्होंने कभी यूट्यूब पे वीडियो देखी है और रहते ग्रीस में, प्रॉपर वहीं से 10-15 साल से वहीं पे रह रहे हैं। तो वो हमेशा इनकी आईडी से प्रोडक्ट लेते हैं, इनका आईडी पासवर्ड वहां पे एक्टिव है, वहां से वो अपना जब भी जाते तो आरडीओ से कभी ले लेते, कभी वैसे ले लेते हैं। बहुत बढ़िया। तो यार ये तो फिर बहुत इजी हो गया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को करना।
अगर मतलब ये बहुत सिस्टम ईजी। है और ये सब सिस्टम जो बना हुआ है और ये रिजल्ट देना स्टार्ट करते तो आई थिंक मुझे नहीं लगता इससे बेहतरीन कोई बिजनेस हो सकता है। और हैप्पी हार्मोन्स हमेशा जागते रहेंगे, क्योंकि कुछ नहीं पता। अभी जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमारे फ़ोन बज रहे हो, अभी फ़ोन पे मैसेज आ गया हो क्या, आई वांट टू जॉइन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस, आई वांट टू जॉइन योर टीम। मतलब इस टाइप की हमें मतलब आदत हो गई है इस टाइप के मैसेज सुनने की, है ना। सर सो यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहूंगी मैं। जैसे जब मैं कॉलिंग करती थी ना, तो मैं दिन भर बैठ के कॉलिंग करती थी, पूरा दिन मेरा कब निकल जाता था। और उस टाइम तो चलो बेबी नहीं था तो हो भी जाता था थोड़ा बहुत, लेकिन 1 महीना मैंने काम किया है। लेकिन जब यहाँ पे आई ना, मुझे एक चीज ये रियलाइज हुआ कि जब मैं वहां पे कॉल करती हूँ, चलो ठीक है मैंने 20-50 नंबर पे कॉल कर लिया एक दिन में, लेकिन अगर उससे कोई ज्वाइन हुआ तब तो चलो ठीक है, लेकिन अगर कोई ज्वाइन नहीं हुआ तो फिर हमने पूरे दिन का एफर्ट वेस्ट कर दिया अपना। मुझे यही फील होता है। बट यहाँ पे क्या है कि हमने एक यूट्यूब पे वीडियो डाली है अगर, तो वो ऑलरेडी मतलब 24 घंटे वो हमारे लिए काम कर रही है। हम 24 घंटे मतलब वीडियो नहीं बना रहे, किसी से कॉल नहीं कर रहे हैं, वो वीडियो हमारे लिए काम कर रही है। तो मैं कह रही हूँ अगर स्टार्टिंग में 1 वीडियो 2 वीडियो नहीं चली, और वो वीडियो जब चल जाएगी तो हमें उस वीडियो का पैसा मिल रहा है, मतलब हम जितना एफर्ट डाल रहे हैं ना उसका हम पैसा कमा रहे हैं। बट वहाँ कॉलिंग पे अगर हमें रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई ज्वाइन नहीं कर रहा, तो हमें 1 भी रुपए नहीं आ रहे हैं, ऊपर से टेंशन और हो रही है, माइग्रेन और हो रहा है। तो मुझे सबसे बेस्ट यहाँ पे यही लगता है। मतलब आप कहना चाहते हैं, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में बोलते हैं सिर्फ 2 घंटे काम करके पैसे कमाएं। टीएलएफ में एक्चुअल ऐसा हो रहा है, 2 घंटे काम करके लोग पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि 2 घंटे काम करके आप भाई 22 घंटा फ्री हो। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे काम करने के बाद 22 घंटे आप फोन पे लगे हुए ये करे हुए हो, क्योंकि हमारी जो एक्चुअल और जो वीडियोस होती हैं वो क्लोज कर रही होती हैं हमारी डाउनलाइंस को। चलिए, बहुत बढ़िया लगा मुझे आपसे बात करके, और बहुत रॉ बातें करी हमने, है ना। कोई यहाँ पे बढ़ा चढ़ा कोई बातें नहीं करी है, जो एक्चुअल बातें थी वो इन्होंने बताई हैं आपके सामने। तो इन्होंने बताया आपको कि कैसे किसी सही मेंटर के साथ नहीं पहले काम